हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर? मैं आपका फ्रेंड SKK। कल अपने 15 अगस्त थी, सभी ने धूमधाम से मनाई होगी। ठीक है, वैसे तो नहीं बन पाई होगी क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्कूलें तो वैसे ओपन नहीं थी। ठीक है, तो अपने घर के ऊपर भी कहीं तिरंगा बना करके वैसे किए होंगे, तो कोई बात नहीं है। आज अपने देखो, कल अपने प्रश्नावली चल रही थी 4.2 का, इसके जो दूसरे का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया था शायद, है ना? एक क्वेश्चन हो गया था। इसके फिर बाद में मैंने स्वयं नहीं छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम भी हो गया था और दूसरा क्लियरिटी भी नहीं आ रही थी, है ना? तो इस कारण मैंने कल उनको थोड़े से छोड़ लिए क्वेश्चनों को। तो वैसे घबराने वाली बात नहीं है। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का अपना है, दूसरा है असमीका है। इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा किस प्रकार से करेंगे वो बताऊंगा। देखो, अपने क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैंने इस क्वेश्चनों को छुड़ाने का कारण भी था। कारण ये था कि देखो, एक तो अपने क्या कुछ कैलकुलेट नहीं आने के कारण, और ये दोनों क्वेश्चन अपने जो पहले हो गए ना उनके जैसे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके अनुसार पहले वाले क्वेश्चनों की दिक्कत आएगी ना, वो भी अपने क्लियर हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ देखो, इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल देन, फिर चल रहा है आपके x प्लस वाई माइनस 8। ठीक है, ये चल रहा है। यह समीकरण है, इसको किसमें बदलेंगे, समीकरण में। तो वहीं चलेगी सब कुछ। असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को हम जैसे ही समीकरण में बदलेंगे तो यहाँ जो ग्रेटर देन का या लेस देन का जो चिन्ह है वो बराबर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, 3x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई माइनस 8। यह आपके पास क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर ले लेंगे तो देखो 3x माइनस x, ये माइनस 2y है, ये इधर है तो इधर आते ही माइनस का किसमें हो जाएगा, y में, बराबर में माइनस 8 आपके बच जाएगा। ठीक है, यानी पक्षांतरण करके हमने इनको सरल कर लिया। अब यहाँ देखो 3x में से x गया तो कितना बचेगा, सिर्फ x माइनस 2 ये कितना हो गया 3, तो 3y बराबर माइनस के 8। ठीक है, इतना अपने पास हो गया है। अब देखो आगे इसको हम कैसे करेंगे। यहां तक अपने पास समीकरण हो गया। इस समीकरण में x बराबर और y बराबर 0 रख करके हम 2 मान निकालेंगे। तो देखो समीकरण में, ये समीकरण हो गया ना, चलो इसको नाम दे देता हूं एक। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर 0 रख दो तो देखो क्या बच गया, 0 रख देंगे तो ये हो गया ना माइनस 3y बराबर माइनस का 8, y बराबर हो गया 8/3। ठीक है, तो 3 दूना 6, 2 पॉइंट कुछ आएंगे तो अपने उसके अनुसार देख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया आपके पास, माइनस 8। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी, वैसे मैं बता देता हूँ। ठीक है, हल्का से एक स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। माइनस 3 इंटू 0 बराबर माइनस के 8। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 8। ठीक है, एक मान तो ये हो गया और एक मान ये हो गया। अब हमें क्या बनाना, अपनी ग्राफ बनानी है। तो ग्राफ देखो ऊपर हो जाएगी। अभी तो काफी अच्छा प्रकाश आ रहा है तो यहाँ से इजीली हो जाएगी। ये x से हो जाएगा, ये y, ये x डैश, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, y डैश हो जाएगा। ठीक है, x का मान माइनस 8 तक है तो ये अपने पास हो जाएगा। यहाँ से देखो माइनस का 1, ये तो हो गया 0, ये माइनस 2, माइनस के 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, और एक और बढ़ा दो माइनस 8। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास x डैश। इधर ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5, इधर भी ले लेता हूँ। जैसे मैं 1 2 3 4 5, ये माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। अब जो मान है, अब y का मान देखो किस में है, प्लस में है, तो प्लस ऊपर की साइड होगा। और प्लस में कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 8/3। 8/3 में हम भाग देंगे तो लगभग आपके कितने आ जाएंगे, ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। अब देखो 8/3 लगे 2 पॉइंट आएगा। जैसे
2.66। तो जैसे मान लो मैं 2.66 अपने पास यहाँ हो जाएगा एक समय के लिए, मान लेते हैं, आपके उसमें तो मालूम चल जाएगा लेकिन इसमें नहीं मालूम चल जाएगा। तो इसको लिख लिया, अक्स बराबर कितना आ गया आपके पास, सॉरी अक्स बराबर 0 पर 8/3 हो गया। ठीक है, यहाँ जब y बराबर 0 रखेंगे तो अक्स बराबर कितना आ रहा है, -8। तो ये बिंदु हो गया, ये आ गया, ये कौन सा हो गया, -8 और 0। इसको और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है आपको, चलो मैंने खींच दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मूल बिंदु की स्थिति की जांच करेंगे कि छायांकित भाग किधर होगा, संतुष्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो देखो असमीका में, असमीका x बराबर 0 है, y बराबर 0 रखने का। असमीका में x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल देन 0 प्लस 0 -8। तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी ये 0 लेस देन इक्वल देन -8। तो बताओ 0 -8 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है, जबकि बड़ा होता है। तो ये असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। अब मूल बिंदु के विपरीत यानी ऊपर होगा तभी होगा ना, तो ये छायांकित भाग आपके इस प्रकार से ऊपर की तरफ बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये लो मैंने छायांकित भाग बना दिया है, ये लो छायांकित भाग बन गया। ठीक है, ये किधर बन गया आपके पास, मूल बिंदु के विपरीत तरफ बन गया, यानी ऊपर की ओर बन जाएगा, ये छायांकित भाग आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां तक ही हो गया। अब देखो ये तो इतना का भाग है, ये दूसरा भाग है, इस प्रकार से हमें करना है, ये और कुछ नहीं है। यानी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने के चांस है, लेकिन फिर भी आ जाए, हमें तो तैयारी रखनी है पूरे। ठीक है, और आ भी सकते हैं, और ऐसी चीजों की जानकारी भी होना जरूरी है हमें। ठीक है, छायांकित भाग किधर बनेगा किधर नहीं बनेगा, यानी क्षेत्रफल किधर बढ़ेगा और किधर नहीं बढ़ेगा, चाहे एग्जाम में है नहीं है, लेकिन कंपटीशन लेवल के या अन्य किसी स्तर के अनुसार ये हमें पूछा जा सकता है, इसलिए इनको भी गौर से देखना है ना, तो कहीं छोड़ मत देना आप इनको। तो इस वीडियो को आप यूज करके उतार लेना। मैं यहां से इनको क्या कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में जो अपनी एक्सरसाइज है 5 को चलेंगे, क्योंकि देखो विविध प्रश्नमाला है वो आप ही को करना है। विविध प्रश्नमाला में दिक्कत कहाँ आ जाए वो मेरे को जरूर बता देना है। तो विविध प्रश्नमाला में यही कहीं पर भी आपको दिक्कत आए उसके लिए मेरे को जरूर बता देना कि सर इस क्वेश्चन में हमें यहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको क्लियर जरूर करवा दूंगा, और इसके अलावा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि और तो मेरे को मालूम कैसे चलेगा, वैसे एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, उदाहरण दिक्कत आए उदाहरण भी मेरे को बता देना, और क्वेश्चनों के अंदर जैसे मान लो कहीं दिक्कत आ जाए फिर से मैं वापस बता दूंगा। एक रिवीजन, जैसे मान लो वीडियो में कहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एक बार बैक लेकर उसको वापस देखना, फिर भी समझ में नहीं आया कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज और, आप कमेंट कहीं ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारा कमेंट नहीं हो रहा है, कमेंट तभी हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने के बाद में आपका कमेंट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर, उसके बाद में आप कमेंट कर पाओगे। ऐसे तो देखने को तो आप देखते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, लेकिन कमेंट नहीं कर पाओगे। यदि आपको कमेंट करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद में आपके कमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा, उसके बाद में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज तो ऐसे देखते रहना, वैसे दिक्कत आने वाली कोई बात नहीं होगी। ठीक है, इसका जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, x माइनस वाई, ये है ग्रेटर देन इक्वल देन 1। ठीक है, इस असमीका को किस में बदलेंगे, समीकरण में। तो यहां लिखना है असमीका को समीकरण में बदलने। देखो
ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐसा अपने पास पहले भी आया था। जब आपके पास मॉडुलस आ जाए तो वहां मैंने आपको बताया थी दो स्थिति बनेगी, एक तो प्लस वाली और किसकी माइनस वाली। ठीक है, तो यहाँ स्थिति एक लिख लेना, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में क्या होगा, स्थिति फर्स्ट में आपके पास होगा यूं कि देखो ये जैसे मान लो एक बार मैं इसमें प्लस में ले लेता हूं, स्थिति फर्स्ट में मैं किस में ले लेता हूं, प्लस में ले लेता हूं, तो क्या हो गया x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 पर y बराबर 0, y बराबर 0 पर x बराबर भी 0 हो जाएगा। ये प्लस वाले में तो ये स्थिति बनेगी। अब आपके पास जो दूसरी स्थिति बनती है वो किस में बनेगी, माइनस में बनेगी। ठीक है, तो माइनस वाली स्थिति देखो, जैसे इसमें इसी को क्लियर और लेते हैं x बराबर समीकरण में, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, सो ये बराबर में 1 है, 0 नहीं है, 1 रखने 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये माइनस वाई बराबर क्या हो गया 1, तो y बराबर कितना हो गया आपके पास माइनस का 1, यानी माइनस को इधर भेज देंगे तो ये वाली माइनस की हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये तो x बराबर 0 पर था। अब पुनः इसी में अब क्या रखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, पहले x बराबर 0 लगा के देखा, अब कौन सा लगाएंगे, y बराबर 0 लगा के देखेंगे। ठीक है, तो y बराबर 0 लगा के देखेंगे तो ये देखो ये x बराबर हो गया आपके पास 1। ठीक है, तो इधर से हम ग्राफ बनाते चलेंगे, तुरंत उनके मान में रखते चलेंगे। हाँ देखो x बराबर 0 पर y बराबर -1, तो मान लिख देता हूं पहले तो, ये तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 x 1 2 1 2, आप चाहे इधर लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना। ये हो जाएगा आपके पास -1 -2 -3 -5 तक ले लेते हैं। ठीक हो जाएगा, x बराबर 0 पर y बराबर -1, y बराबर -1 ये हो गया, ये 0 और -1। ठीक है, ध्यान रखा है, y बराबर 0 पर x बराबर 1, x बराबर 1 y बराबर 0, ये बिंदुओं को ध्यान रखना है ना, इसको मिला दूंगा, ये तो ऐसा चला जाएगा और ये ऐसा, और इस पर जो आपके समीकरण बनेगा x प्लस y बराबर 1, ये x प्लस में सॉरी माइनस है, x माइनस वाई बराबर है 1। ठीक है, इसका हो गया। अब इसमें चाहेंगे तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन अभी स्थिति सेकंड चलो, अब चलेंगे स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में क्या हो जाएगा, ये जो पहले प्लस का लिया था इस बार किसका लेंगे, माइनस का, तो यहां ले लेना -x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, इसको माइनस का ले लिया, तो ये इधर आते इस बार इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये माइनस का 1 हो जाएगा, यानी ये पहले प्लस का था, माइनस से गुणा करने पर एक इसका हो जाएगा आपके पास माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे देखो, अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया, इसको समीकरण नाम दे देना 2। तो यहां जैसे इसमें चेक किया था इसी प्रकार इसमें करेंगे, समीकरण 2 में क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो देखो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बिंदु आ गया। दूसरा, ये ग्राफ ऊपर है, इधर बना लेता हूं। ठीक है, ये पहली स्थिति की थी, ग्राफ तो क्या आपको ग्राफ पे बनाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा, वैसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, जैसे x बराबर 0 रखा, अब समीकरण 2 में क्या रखेंगे, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो देखो ये 0 रखेंगे यहां पर, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 1। तो समीकरण 2 से जो अपने पास स्थिति बनेगी उसको लिखेंगे, x बराबर 0 पर y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1, तो ये हो गया 0 और 1। ठीक है, फिर है
अक्ष बराबर कितना आपके पास, सॉरी y बराबर 0, अक्ष बराबर -1, ये -1 और 0, ठीक है। इनको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, ये लो, और ये अक्ष माइनस y बराबर -1। अब ये दोनों रेखाएं आपके पास हो गई है। अब हमें बनाना है छायांकित भाग, ठीक है। जो छायांकित भाग वाला स्थिति बनानी है वो हमें बनानी है। अब वो किधर बनेगी किधर नहीं बनेगी हम देखेंगे। देखो पहली स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति क्या होगी, देखो सर्वसमिका में असमिका में अक्ष बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर असमिका जो आपके पास ये है, इसमें अक्ष बराबर भी 0 रखेंगे और y बराबर भी 0 रखेंगे, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे ना। तो ये mod 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 1, ठीक है, ये आएगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी इसको दो भागों में बांटना है। दो भागों में बांटेंगे तो देखो पहली स्थिति क्या लिखेंगे। पहली बात तो ये देखो -0 आएगा ग्रेटर देन इक्वल देन 1 या 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 1, ठीक है, ये दो चीज आएगी। तो यहां देख लो, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, दोनों में 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 कभी माइनस का नहीं होता है। तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 1 हो जाएगा या ये 0 इक्वल देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज हो जाएगी आपके पास। तो बताओ 0 किसी भी स्थिति में आ रहा है क्या? दोनों स्थितियों के लिए नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगा। मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगा तो छायांकित भाग किधर बनेगा? मूल बिंदु के विपरीत तरफ बनेगा। तो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु के विपरीत। इस प्रकार तीर से आपको प्रदर्शित करना है और लिख देना है कि मूल छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। तो असंतुष्ट करता है, तो यहाँ असंतुष्ट करता है, ठीक है। असमिका को असंतुष्ट करता है। अब देखो यहाँ आएगा नहीं है, तो असंतुष्ट करता है, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। ये यहां पर हो जाएगा ये, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। छायांकित भाग किधर बनेगा? मूल बिंदु के विपरीत बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आज के लिए, है ना। और अब हम जो अपनी अगली एक्सरसाइज नंबर 5 पे स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो भी एकदम क्लियर आ रहा है, सही है, ठीक है, हाँ, वीडियो भी एकदम क्लियर आ रहा है अपनी। तो अब अपनी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अब हम अगली एक एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5 पर। हाँ, यहां तक सबका हो गया होगा। इसको पीओएस के उतार लेना और मैं अपने अगले एक्सरसाइज जो 5 है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, हाँ, ये अपनी एक्सरसाइज है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 पर आज क्या बता रही है क्या नहीं बता रही है, ठीक है। चलो तो इसको देखते हैं हम। देखो एक्सरसाइज जो 5 है उसका नाम है आपके समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी, देखो श्रेणी क्या होती है, पहली चीज तो ये। एक्सरसाइज नंबर 5 है उसका नाम है आपके पास समांतर श्रेणी। समांतर,
इसको यदि आप सही प्रकार से देखना चाहो तो समांतर का मतलब इसका विभाजन करेंगे तो ये हो गया सम धन अंतर। सम का मतलब हो गया समान प्लस अंतर, यानी समान अंतर हो। समान अंतर हो वो क्या होती है? समांतर श्रेणी। समान कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 2, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया 11, ठीक है, ऐसे चलती चलेगी। लेकिन यहां एक चीज देखो, इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का। इनमें भी अंतर कितना है? 3 का। इनमें भी अंतर कितना है? 3 का। यानी जो अंतर है वो कैसा है बताओ? इसमें समान अंतर, समान अंतर है ना, इसीलिए हम बोलते हैं इसे समांतर। इसीलिए हम इसको कौन सी श्रेणी बोलते हैं? समांतर। यानी जो क्रमागत पद आएंगे उनके बीच में समान अंतर आएगा। और समांतर श्रेणी चलती है आपके जोड़ में, याद रखना, यानी जोड़ने पर या घटाने पर जो आपके अंतर आएगा वो कैसा आएगा? समान अंतर आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ माइनस किया जाए तब घटाना भी पड़ सकता है। यहाँ तो देखो अब क्या करोगे अंतर ज्ञात करने के लिए, अब इसमें कितना जोड़ोगे? 3 जोड़ो तो 5 आ गया, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 आएंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो बताओ जोड़ने पर आ रहा है। लेकिन एक चीज देखो, हम अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 5 में से 2 घटाया कितना हो गया आपके पास? 3। 8 में से 5 घटाया कितना आ गया? 3। 11 में से 8 घटाया कितना आ गया? 3। तो हर बार जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? घटाने पर आ रहा है। तो जोड़ने पर या घटाने पर अंतर हमेशा कैसे आना चाहिए? समान आना चाहिए। वो कौन सी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी। दूसरी चीज, ठीक है, समांतर श्रेणी मुख्यतः ये समांतर श्रेणी है। श्रेणी कौन? समान श्रेणी तो आपने समांतर श्रेणी है, लेकिन एक चीज आती है सिर्फ श्रेणी। श्रेणी कितने प्रकार की होती है? देखो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो चीज है उसकी जानकारी होना जरूरी है ताकि आप 11th क्लास के अंदर आगे जाकर के मैथ ले सको, ठीक है। इस स्थिति के अनुसार जो सुधार के लिए ये जरूरी है। तो देखो ये है क्या, ठीक है। 3 प्रकार की होती है। पहली होती है समांतर श्रेणी जो हम पढ़ेंगे आपके 10th क्लास में। फिर आएगी आपके गुणोत्तर श्रेणी, उसके बाद में आती है हरात्मक श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी में अभी हमने याद किया जोड़ने पर, ये गुणा करने पर, हरात्मक मतलब अंश और हर हो गए ना, ये भाग वाले टाइप में चलेगी। तो इसके अंदर तो या तो होती है जोड़ या बाकी, इसमें होती है गुणा और इसमें होती है भाग, ठीक है। ये 3 चीज चलती है। अब इसके अंदर जैसे उदाहरणों से समझा देता हूं। इसके अंदर जैसे हम निकालेंगे समांतर श्रेणी में, जैसे 2 आ गया, 2 और 2 जोड़ा 4 हो गया, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6, फिर 8, कितना हो गया? 10। लेकिन इसमें क्या होगा? 2 को 2 से गुणा करना है 16, 16 को करेंगे 32, यानी इनका गुणांक में समान चल रहा है। हरात्मक श्रेणी में 1 जैसे 3, 1/5, 1/7, 1/9, यानी जो नीचे वाली चलेगी ना वो समांतर श्रेणी चलेगी, लेकिन ऊपर वाले एक पद रहेगा, ठीक है। ये अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये भाग के रूप में आएंगे। किसके रूप में आएंगे? भाग के रूप में आएंगे, ठीक है। बटा में जहां जाए वो श्रेणी हो जाएगी हरात्मक श्रेणी। इन 2 का अध्ययन करेंगे हम उच्च कक्षाओं में। उच्च कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में कौन से? जैसे आप लोगे 11th और 12th क्लास में, और वो भी कब लोगे? जब आपका लोगे गणित, ठीक है। बहुत अच्छी सब्जेक्ट है गणित, इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में जिसकी कोई हद नहीं है। रियल की बात बता रहा हूँ। यदि आप टेंशन में हो, गुस्से में हो, किसी भी स्थिति में हो ना, गणित लेकर बैठ जाएगा तो बड़ा रिलैक्स मिलेगा हकीकत में। रियलिटी की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। तो इनका तो हम 11वीं 12वीं में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसका अध्ययन हम यही करेंगे, समांतर श्रेणी का अध्ययन हम इसी क्लास में करेंगे, अपनी 10th क्लास के अंदर, और 5.1 प्रश्नावली में चलेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद में अब देखो समांतर श्रेणी के अंदर ये तो चीज हो गई। अब समांतर श्रेणी बनाई कैसी जाती है, ठीक है। देखो इनको मिटा देता हूं। अब हम याद करेंगे सिर्फ अपनी समांतर श्रेणी पर ही चर्चा करेंगे, और किसी पर नहीं करेंगे, है ना। तो समांतर श्रेणी में कैसे, देखो
समांतर श्रेणी पर चर्चा कैसे करेंगे। ये चीज देखो, अभी आपको मैं समझाने के लिए बता दूं यहाँ पर, जैसे मान लो पहला पद 2 है, इसे मैंने 3 जोड़ दिया, यानी इसमें +3 किया, कितना हो गया 5। इसे 3 में +3 कर दिया, कितना हो गया 8। इसमें और कितना जोड़ूंगा, 3 और जोड़ दिया, कितना हो गया 11। इसमें 3 और जोड़ दिया, कितना हो गया आपके पास 14। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे भी चलेगा, जैसे यदि इसमें और 3 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपके पास 20। तो ये चलती रहेगी, ये तो अनंत तक ले लो आप, कोई खत्म होने वाली चीज नहीं, श्रेणी ध्यान रखना। लेकिन इसमें आपको पद पूछे जाते हैं, कौन सा पद होगा। अब इस समांतर श्रेणी के आधार पर एक चीज मैंने कहा कि सभी से कहा कि समान संख्या जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम समान संख्या जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर हमने समान संख्या, अब देखो पहला पद कितना है, प्रथम पद, प्रथम पद, इसको जो हमें ऐसे प्रदर्शित करते जा रहा है, प्रथम पद कितना है 2। ठीक है, प्रथम और उसके अगले पद, यानी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, इसकी मुख्य बात लिखा रहा हूं, इसकी मुख्य बातें, मुख्य बातें। ठीक है, प्रथम पद जो प्रथम आता है, तो 2 क्रमागत पदों का अंतर, सार्व अंतर कहलाता है। इसे डी से प्रदर्शित इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रम से आने वाले 2 क्रमागत कौन से, जैसे 2 क्रमागत हो गए, या इसका मान लो, या तो इन दोनों को मान लेना, या 5 को 8 को मान लेना, या 8 और 11 को मान लो, या 11 और 14 को, 14 और 17 को, 17 और 20 को, कैसे भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका सार्वअंतर। अब इससे सार्वअंतर में अब देखो कैसे, 2 क्रमागत पद आ गए, 2 5 8 ये आ गया, इनका सार्वअंतर। अब हम सार्वअंतर, अब मैं कहूं, जैसे नीचे तो ये दे दिया, अब मैं कहूं 5 और 8 का सार्वअंतर कितना हो गया, 5 और 8 का सार्वअंतर हो गया 8 - 5 बराबर हो गया सदैव 3। ठीक है, तो सार्वअंतर निकालने का ये पहली बिंदु हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब सार्वअंतर, मैं बोलूं आपको सार्वअंतर निकालना है, यानी डी ज्ञात करने का सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय का मतलब ये पद, इसमें से पहला पद, इसको पूछे तो इसमें से इसको घटा लेना, इसको पूछे तो इसको, यानी 2 क्रमागत आएंगे ना, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये आ जाएगा आपके पास सार्वअंतर ज्ञात करने का। ठीक है, ये हो गया। अब ये 3 चीज हो गई। अब इसके अंदर और चीज पूछी जाती है आपको, पदों की संख्या। अब जैसे मैं मान लो यहां से बोल दिया मैंने इसका, यदि एक श्रेणी का प्रथम पद ए है, ठीक है, और सार्वअंतर कितना है डी है, सार्वअंतर कितना है 3 आ गया। मैंने कहा यहां तक आप यूज करके उतार लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा और इसके अंदर हर चीज कैसे ज्ञात करेंगे उसके ऊपर मैं चर्चा करता जा रहा हूं धीरे धीरे, है ना। एक एक चीज बताऊंगा मैं, घबराओ मत। अब एक चीज हो गया, प्रथम पद ए बराबर कितना है, देखो अब सूत्र बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे कैसे, ए बराबर आपके पास 2 है, ये दूसरा पद है और इसमें कितना जोड़ रहा है 3, ये 3 क्या आपका सार्वअंतर। तो ए बराबर ये है प्रथम पद A2 यानी द्वितीय पद, ये A1 हो गया, ये द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या होगा बताओ, 2 में हम कितना जोड़ेंगे 3, तब आएगा आपके पास कितना आ गया 5, ठीक है। अब मैं बोलू तृतीय पद, A3 का मतलब तृतीय पद हो गया, तो तृतीय पद ये पहला पद तो है, इसमें हमने 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो कितना आ गया आपके पास 8, तृतीय पद हो गया। अब मैं बोलो आपके पास चौथा पद याद करना है, तो पहला पद
प्लस सार्वंतर 7। अब चौथा पद ये याद करना है, तो कितनी बार जोड़ रहे हैं हम, 1 2 3 बार जोड़ रहे हैं ना, 1 2 3, तब हमारे पास चौथा पद आएगा। तो ये 3 + 3 बराबर आपके पास हो गया 11। ठीक है, अब मैं बोल दू आपके पास पांचवा पद। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 3, पांचवा पद का मतलब 3 कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 4 बार, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 14 हो गया। हो गया क्या? इस प्रकार से यदि हम चलते चले, ठीक है, तो मुझे बताइए, मुझे एनवा पद ज्ञात करना है। ये एनवा का मतलब जैसे 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां कोई सा भी आ सकता है। तो बताओ, 2 तो है, प्लस इस 3 को कितनी बार जोड़ेंगे, एन बार, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, 3 × n। अब देखो यहां 1 2 3 4, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 हो गया। 3 को कितनी बार हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 3 × 4। अरे 3 × 4 या 3 3 इनको जोड़ोगे तो भी 12 आएगा, और 3 × 4 इनको भी 12, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, या इसको मैं ऐसे लिखूं, 3 तो लिख दिया, इसे 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, n बार लिखते चलेंगे, तो ये 2 + n हो गया। अब इससे सूत्र कैसे बनेगा, इससे सूत्र बनेगा, देखो वो सूत्र कैसे बनेगा वो बता रहा हूं। ये तो अपने पास जैसे हम पद निकाले तब, अब लेकिन हमें सीधा ही पूछ ले कि ये पद ज्ञात करो, तो यहाँ प्रथम पद तो क्या हो गया, प्रथम पद बराबर ये होता है, सार्वअंतर कितना होता है, d होता है। ठीक है, इसी में देखो प्रथम पद a बराबर a आ गया, द्वितीय पद a2 बराबर आ गया, ये तो है प्रथम पद, ये है। ठीक है, अब आपको यहां दे दिया प्रथम पद, इधर से इधर दे दूं मैं, प्रथम पद बराबर, प्रथम पद यानी a बराबर कितना हो गया आपके पास 2, और d बराबर आपको सिर्फ 3 दे दे और कुछ नहीं दे, और आपको पूछ ले 10वां पद ज्ञात करो, तो अभी आप बताओगे, देखना कैसे। ठीक है, देखना, ये प्रथम पद आ गया, और d हमने सार्वंतर माना, ये जोड़ दिया हमने d, इसी के अनुसार कर रहे हैं, हो गया। तृतीय पद बताऊंगा मैं, a प्लस, देखो d को कितनी बार जोड़ दिया, 2 बार जोड़ दिया ना 3 को, तो ये d + d, तो बताओ कितना हो गया, a + 2d हो गया। मैं बोलू चौथा पद याद करो, तो a + d + d + d, तो a + 3d। अब मैंने बोल दिया पांचवा पद याद करो, a + 1 2 3, ये 4 बार जोड़ दिया, तो a + 4d। हुआ नहीं हुआ, आ गया। अब मैं सीधा ही बोल दूं आपको एनवा पद ज्ञात करना है, यानी इसे चलते चलते अपने पास an आ गया। ठीक है, तो देखो an ज्ञात करने का a प्लस, ये देखो एनवा पद ज्ञात करेंगे, यहां अपने पास ये चल रहा था, अब इसके अंदर एनवा पद जैसे ज्ञात करोगे, तो यहां देखो n के स्थान पर 4 था, 5 था, अब यहाँ n हो गया, तो देखो 5 था, 5 में से 1 कम हो गया, तो कितने बचे, सीधे ही 4 बचे ना। तो यहाँ n में से 1 क्या ज्ञात करें, तो n - 1, और साथ में क्या चल रहा है, d, तो यहाँ पर भी थोड़ा ऐसे होगा, ये लो, यानी क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 5 है, तो 3 कितनी बार आए, 4 बार ही है ना, तो यहाँ n बार ले रहे हैं, अरे ऐसे बच, देखो इसको, यानी 2 दूसरा पद है ना, एक पद तो ये हो गया, एक पद है 2 गया ना, 3 पद का मतलब 1 2 3, 4 पद का मतलब 1 2 3 4, 5 पद का मतलब 1 2 3 4 5, यानी ये एक उसको छोड़ दे तो कितनी बार हो गया, समान संख्या कितनी बार आ रही है, 4 बार ही तो आ रही है, तो ये समान संख्या ही n है, तो इस बार n ले लिया, तो समान संख्या n में से 1 कम होकर के आएगी, तो यहां वही है, तो 1 कम होकर के आ गई, तो a जो क्या हो गया, n - 1 है, d हो गया। यानी अब आपको ज्ञात करना हो तब बता रहा हूं मैं, देखो यानी जो भी आपको पद पूछे ना, जैसे मान लो 10वां पद पूछ लिया, कौन सा पद पूछ लिया, 10वां पद, जैसे मान लो आपको दे दे कि प्रथम पद आपके पास 2 है, और सार्वअंतर d बराबर आपको दे दे कितना, जैसे इसी में है 3 दे दिया। ठीक है, तो आपको बोल दे कि 10वां पद याद करो, कौन सा पद है, 10वां पद, 10वां पद। ठीक है, 10वां पद याद करना है, तो पहला पद तो हमें लिखेंगे ही। ठीक है, अब पीछे कितने पद और बच गए, अरे एक पद तो आ गया, पहला पद तो फिक्स है, पीछे और कितने बच गए, 9 और बच गए ना, तो 9 को गुणा करेंगे किससे, इस d से, तो 2
प्लस 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 से 2 कितने हो गए 29। तो आप ऐसे जोड़ते चलोगे ना तब भी 29 आएगा, ऐसे करोगे तो भी 29 आएगा। ठीक है, अब आप यानी 10 पद चाहिए अपने पास, तो 9 पद तो समान चलेंगे 3 3 3 3 के, यानी आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना, जैसे 2 प्लस अब 3 कितनी बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 बार हो गया ना। अब टोटल बनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यहाँ पर भी तो यही चलता है। मैंने देखो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करने के लिए पूछता हूं मैं आपको, तो आप 3 कितनी बार जोड़ते हो, 1 2 3 और 4 बार तो जोड़ते हो। ये कितनी बार आ गया, 4 बार। पद कौन सा चल रहा है, 5वां। तो बताओ समान संख्या तो एक कम हुई या नहीं हुई, हुई ना। तो यही चीज तो समझा रहा हूं मैं कि जो भी आपको पद पूछे उससे एक कम लेकर के, कौन सा भी पद पूछे, अब जैसे 10वां पद पूछ लिया तो इससे एक कम कितना हो गया, 9 गया ना। 9 लेकर के सार्वंतर से गुणा कर देना और जो प्रथम पद आएगा वो 2 रख देना। तो ये आपका nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया। ठीक है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र कैसे हुआ, ये आ गया। इसको उतार लो एक बार, ठीक है, प्रयोग करके इसको उतार लेना। और इसको उतारने के बाद में अब मैं देखो एक आधा क्वेश्चन आप ही से सरल कराऊंगा यहीं से, क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा, कंपटीशन में नहीं, हर रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग कंपटीशन लेवल, वहां बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, रीजनिंग के अंदर। तो एक बार इसको प्रयोग करके आप उतार लोगे, मैं इसको क्लीन करूंगा। हाँ, अब देखो ये सूत्र मैंने याद रख लेना, तो ये कैसे बना ये बताया मैंने। इसको मिटा देता हूं। अब देखो, यदि कोई समांतर श्रेणी है, देखो एक क्वेश्चन हल्का सा मैं ऐसे लूंगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 5 व सार्वअंतर 3 हो तो 99वां, ये आ जाए ना वाह, इसका मतलब वाह जहां लग जाए ऐसे समझ लेना कि एन का मान दे रखा आपको। वाह का मतलब क्या हो गया, एन वाह। वास्तव में यही होता है, यानी ये जहां वाह के साथ में कुछ भी आ जाए इसका मतलब किसका मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है। इतनी चीज जरूर याद रखना। वाह का मतलब हो गया, समझ लेना एन दे दिया, तो 99वां पद ज्ञात करो, ऐसे प्रश्न आएगा। लो साहब 99 में कहां तक जोड़ोगे, ऐसे चलते चलोगे तो आपकी काफी भर जाएगी। ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा करके ना छोड़ दो बंद। ठीक है, तो देखो इसका हल सीधा ही बताया था, ए एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी जो आए। अब इसको आप बिना सूत्र याद भी कर सकते हो, कैसे वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो पहला पद ए बराबर कितना है, इधर बता देता हूं। ए बराबर आपके प्रथम पद दे रखा है, पहला पद 5, सार्वअंतर यानी डी बराबर दे रखा है 3। ये याद रखना, सार्वअंतर क्या होता है, पहला पद ये होता है, ये सार्वअंतर दे रखा है उसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज दे रखी है, तो इसमें रखो। देखो एन का मतलब कितना हो गया, इसके साथ एन वा, ऐसे तुलना करके देख लेना। तो एन की जगह ये हो गया 99, तो 99वां पद हो गया। देखो ए का मान कितना है 5, पीछे कितने पद और बच गए, 98 तो बच गए, एक तो आ गया, तो ये हो गया 99 माइनस 1। एन का मान अपने पास ही है, एन बराबर 99। ठीक है, एन का मान रख दिया, इंटू डी का मान कितना है 3, तो 5 प्लस 9 को 1 से हटाएंगे तो 98 इंटू 3। जैसे इसको गुणा करेंगे 8 या 24, 2 9 30 27 28 29। ठीक है, तो ये 299 आ गया। तो A99 यानी आप 5 को कितनी बार जोड़ोगे, समान संख्या 3 लेकर के इसको 99 बार जोड़ोगे तो आपके पास योग कितना आएगा, 299 आएगा। ध्यान रखना, पहले 5 5 में 3 जोड़ेंगे 8 8, ऐसे चलता चलेगा। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते चलोगे तो वो जो 99 वाला पद आएगा ना, 99 वाला पद, ऐसे चलते चलोगे 99, यानी 99 पर आप चलोगे जोड़ते, तब आपके पास यहाँ आएगा 299।
ठीक है ना। इस प्रकार से ये श्रेणी है। अब इसको डायरेक्ट कैसे, यदि कहीं को सूत्र याद नहीं है, ठीक है, सब किसी को जैसे मेरे को मान लो सूत्र याद नहीं है, अब इसको कैसे करें बताइए। अब देखो अपने पास ज्ञात कितने पद ज्ञात करने हैं, 99 ज्ञात करना है ना। तो ए 99, पहला पद कितना दे रखा है, पहला पद दे रखा है 5, फिर इसमें कितने पद और जोड़ने हैं, एक पद तो आ गया, ज्ञात करने हैं आपको 99, पीछे कितने बच गए, 99 में से एक तो फिक्स है कि कितना आ गया अपने पास, आप पहला तो 5, पहले का मतलब शुरुआत तो 5 से करनी है हमें, तो पहला 5 तो आ गया, और पीछे और कितने बच गए, यानी एक तो आ गया, 98 बचे ना, ये लो साहब 98, ठीक है। 98 में सार्वंत्र का मतलब कितने थे जोड़ने चलने हैं, 3, तो 98 को 3 से गुणा करेंगे, यानी 3 को कितनी बार जोड़ना है, 98 बार और जोड़ना है। तो इसको गुणा करेंगे तब सरल करेंगे तब वही आएगा आपके पास 5, 24, 27, 28, 29, ये आएगा 299, ठीक है। ये तो कंपटीशन लेवल से चलता है, लेकिन आप जो एग्जाम में करेंगे ना इस हिसाब से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर चीज वही, कुछ नहीं है, इतना तो यही तो रखा, और यहाँ से 2, 3, इसमें 2 तो बढ़िया, कुछ नहीं बढ़िया इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मालूम होना चाहिए, है ना, कि किस हिसाब से करने हैं, किस हिसाब से नहीं करना है। तो एक 98 का या 99 पर जो भी हम ज्ञात करेंगे वो इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आप है ना किस प्रकार से समझेंगे, ये देखो मैंने तो आपको दोनों तीनों तरीकों से समझा दिया है, अब आप किस हिसाब से समझते हो ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो वैसे समझ में आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली चीज नहीं है, वैसे हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप तो ये याद रखना बस, कौन सा होगा, यानी जो हो जाए ना उसमें से उतना और कम कर देना, और जाएगा वो आ जाएगा आपके पास। इसके बाद में देखो आपको क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, अपनी प्रश्नावली दे रखी है। अब इस प्रश्नावली के अंदर हम ज्ञात करेंगे जो कुछ हमें दे रखा है। तो देखो अब अपने 5.1 पर चलते हैं, ये चीज यही है इस 5.1 के लिए। मैं प्रत्येक के लिए पहले बताऊंगा, आगे कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे बताने से आप पिछले वाला साफ होता जाता है, ठीक है। जो सूत्र एक बार बता दे उसको वही क्लियर करो इसको, ठीक है, बाद के लिए कुछ छोटा है मत करो। तो मैंने सूत्र बताया था ना, तो ये सूत्र इस 5.1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रखता है। अब एक चीज और बता दूं, ठीक है, इसमें कुछ बात एक और बात बता देता हूं, इसको तो देखो रहने दो। ये आपके जो सूत्र है ना, जो 99 पद तक पूछा, तो इसका मतलब ये अंतिम पद हो गया, ध्यान रखना, अंतिम पद। और इस अंतिम लास्ट अंक, लास्ट हो जाएगा, लास्ट डिजिट, तो इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपके पास प्रथम पद, प्रथम पद। ये एन का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या, एन का मतलब पदों की संख्या। जैसे अभी पूछे ना 99 पद, तो पदों की संख्या हो गई 99 तक चलना है आपको, उसके बाद में नहीं चलना, आगे खाइए गिर जाओगे 99 तक, है ना, वही रुकना है। तो अंतिम स्थिति आ गई 99, यानी आपको भेजा जाए ना पढ़ने के लिए, स्कूल से घर ही जाना है और नहीं जाना है, अदरवाइज मालूम चल गया घर वालों को तो पिटाई हो जाएगी, वैसे है। तो अंतिम हो गया एल, ये प्रथम पद हो गया, ये डी हो जाएगा आपके पास सार्वंतर, सार्वंतर। ये क्या हो गया आपके पास, सार्वंतर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये है। तो ये अंतिम पद आपको दे दे, जैसे आपको दे दे कि अंतिम पद 50 है, 60 है, 70 है, तो वहां पर एनवा पद ज्ञात करो, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। तो हर क्वेश्चन अलग अलग घुमा करके आएगा इसमें, तो प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा अच्छी तरह से, घबराने वाली कहीं कोई जरूरत नहीं है। चलो अब अपने एक्सरसाइज 5.1 पर चलते हैं, इसका एक आधा क्वेश्चन भी करेंगे, किस प्रकार से होगा किस प्रकार से नहीं होगा, इन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए व सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम पद ए और सार्वंत्र ज्ञात करना है, सबसे इजी प्रश्नावली है, आप इजीली ज्ञात कर सकते हो, कहीं दिक्कत आने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इसमें क्या होगा, इसमें आपको ए व डी ज्ञात करना है, इतना लिखूंगा शॉर्ट में, ए व डी ज्ञात करना है। इसका पहला देखो कितना देर का है, 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12,
15। अब आगे चलते जाना है। अब देखो 6 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, तब 9 गया। 9 में फिर 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 ये 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 3 21, 21 से 3 24, 27 30 33 36 39 42 ऐसे चलता चलेगा। ठीक है, तो ये अपने पास चलता ही रहेगा, कहीं रुकने वाले नहीं है। तो ये श्रेणी अपने पास सही है, बस तो चेक कर लेना। ठीक है, तो इसमें देखो प्रथम पद, तो आपको क्या क्या बताना है इसमें। प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद कितना है 6 है, यानी जो सबसे पहले आएगा वो प्रथम पद हो जाएगा। सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर अपने पास कितना होगा, देखो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है 9 ना, तो ये देखो 9 माइनस प्रथम पद कितना है 6, कितना आ गया 3, डी का मान कितना आ गया आपके पास 3, ऐसे बताना है। हाँ ध्यान रखना एक चीज और, अब ये ये हो गया इतना, तो इसका मतलब 3 का अपने पास अंतर चलेगा। द्वितीय पद इस दूसरे में से इसको, आप ऐसे मालूम नहीं चले ना कई बार, तो सीधा यानी इसमें से इसको घटाना है, 9 में से 6। ठीक है, दूसरे अंक में से पहले, तो ये लो इसका यही उत्तर, ए का मान भी ज्ञात कर लिया और डी का मान भी ज्ञात कर लिया। तो यहां लिख देना ए बराबर 6 और डी बराबर 9। बस इतना सा है, बहुत इजी प्रश्नावली है, सबसे शॉर्ट की प्रश्नावली है और सबसे शानदार प्रश्नावली है। कोई भी प्रश्नावली इस किताब में, कोई भी एक्सरसाइज आपके हार्ड नहीं है, सब इजी है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने देखो एक चीज और बता दूं, 10th क्लास के अंदर इस बार जो कोर्स है वो 13% कम किया गया है। तो कहाँ पर किस प्रकार से कम किया गया है वो आप देख लेना, घबराने वाली कोई भी चीज की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इस पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ही अब इसका दूसरा बताएंगे, इसमें भी डी और ए ज्ञात करने हैं। देखो हाँ, अब ये माइनस में -7 -9 9 और ये -11 -13 ऐसे चलती चलेगी। ठीक है, तो इसमें देखो सार्वंतर याद करेंगे, तो इसमें पहले ए बराबर प्रथम पद कितना आ गया -7 आ गया, सीधा ही आ जाएगा। अब हमें याद करना है डी सार्वंतर, यानी इसको लिख दूं मैं सार्वंतर, न लिखू तो भी समझ आओगे। अब तो पूछ रहा क्या है, सार्वंतर पूछ रहा है ना। डी बराबर, देखो बताओ क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद सीधा -9 है, तो द्वितीय पद हो गया -9, फिर से किसका है माइनस का, प्रथम पद कितना है -7। ये चीज याद रखना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया, अदरवाइज आपके लिए भी मैं छोड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि माइनस आ रहा है इसमें हर क्वेश्चन में। तो आप तो द्वितीय पद की जगह द्वितीय पद रख देना, क्योंकि ये डेस है तो हर पद अलग अलग होगा। माइनस का चिन्ह तो माइनस, प्रथम पद ये है, तो देखो इसको सरल करेंगे तब, ये तो माइनस का 9, ये माइनस किसका हो गया +7, ये माइनस का ये प्लस का है, बड़ी संख्या माइनस की चिन्ह तो आएगा माइनस का, चिन्ह अलग अलग है घटेंगे। 9 में से 7 गया तो कितना बचेंगे 2, तो डी का मान कितना आ गया आपके पास -2, ए का मान आपके पास पहले आ गया -7। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है, इस क्वेश्चनों को आप करना है, जहां तक हो सके आप करने की कोशिश करना। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए मेरे कमेंट जरूर करना। एक चीज और बता रहा हूँ, कमेंट आप तभी कर पाओगे जब आप मेरे चैनल को, ये अपना चैनल मेरा को क्या अपना ही मानो, ये तो आपका है कि आप ही के कारण ये चैनल चलेगा, अदरवाइज चलेगा कहाँ। आपके चैनल पर सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद में बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मालूम चलेगा कि वीडियो है और आप स्टडी करने लग जाओगे। ठीक है, चाहे कहीं पर भी हो, आप पेन कॉपी नहीं हो तो उस हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो। जैसे मान लो कहीं गए हुए हो गाँव, तो आप पेन कॉपी लेकर के और थोड़ा सा है ना जो आप सर्च करते हो उसमें यदि दिक्कत आए तो इसके अनुसार दिक्कत आने वाली कोई चीज नहीं है। आपको SKK, ठीक है, फिर SHRAWAN, SKK श्रवण, मेरा पूरा नाम श्रवण कुमार कुमावती है। ठीक है, तो मैं इसी के लगा श्रवण कुमार कुमावती, SKK साथ लगाता हूँ
सब्सक्राइब करना, ज्यादातर दोस्तों को बोलना, ठीक है। बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। यदि बोर्ड क्लास हट भी गई तो कंपटीशन लेवल के अनुसार भी इसके साथ ही चलेंगे, और उसके बाद में जैसे अपने 10th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कंपटीशन लेवल की अपनी एक्सरसाइज वो चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए धन्यवाद।